हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स पर आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो बेटा शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जो कि 10वीं क्लास के लिए है और गणित की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 85, जो 12 फरवरी के लिए है। यहाँ से बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और बेटा हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं द्विघात समीकरण की, ठीक है। ये दूसरी वर्कशीट है द्विघात समीकरण की। कहता है यदि, पहले क्वेश्चन में, यदि समीकरण एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर माइनस का दो एम पी प्लस एन क्यू, बेटा ये ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर एक्स आएगा प्लस, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, द्विघात समीकरण होती है, फिर सिंगल एक्स होता है, फिर संख्या, प्लस में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के शून्यक समान है। इसके जो शून्यक हैं वो समान है, इनके मूल समान हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर इसका होगा कि एम पी बराबर पी क्यू है, या एम पी बराबर एन पी है, या एम एन बराबर पी क्यू है, या एम क्यू बराबर एन पी है। तो देखिए बेटा, शून्यक समान है, मूल समान है, तो हम डी बराबर क्या रखेंगे, 0, और उसके बाद हम निकालेंगे क्या आता है हमारा। देखते हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है बेटा हमारा क्या होता है, वो हमारा ए होता है। तो ए हमारे पास हो गया एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर बेटा, ठीक है। और बी हमारे पास हो गया माइनस का 2 एम पी प्लस का एन क्यू, ठीक है बेटा। और सी हमारे पास हो गया पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये है बेटा। अब उसने कहा है मुझसे कि मूल समान है। मूल क्या है बेटा, समान है। मूल समान कब होते हैं, जब डी बराबर होता है बेटा 0 की। और डी कितना है, डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4a सी होता है बेटा, ठीक है। अब इनकी क्या कर देंगे बेटा, वैल्यू रख देंगे। बी का मतलब कितना आपको दिखाई दे रहा है, बी का मतलब है माइनस का 2 और एम पी प्लस का एन क्यू ब्रैकेट बंद, और पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, होल स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना है एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर बेटा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और सी कितना है, सी है आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये रहा सी, ये रहा ए, और ये रहा पी, ठीक है बेटा। अब आगे करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, इक्वल टू में 0 तो है ही, इक्वल टू में क्या है हमारा यहाँ पर 0 है बेटा, ठीक। 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, कितना होगा बेटा 4। और इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या लग जाएगा बेटा, फॉर्मूला खुल जाएगा। तो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी के स्क्वायर में, ठीक है। और प्लस का 2ab करेंगे तो कितना आएगा 2mn पी क्यू, ठीक है बेटा, 2ab करा था। और ये कितना रहेगा आपका 4, तो ऐसे ही रहा। इसके इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आएगा, एम की पी से करेंगे तो एम स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एम की क्यू से करेंगे तो एम स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इधर कर लेते हैं इसको थोड़ा, और इसकी करेंगे तो क्या होगा बेटा, अब एन की करेंगे, एन की पी से करेंगे तो ये हो गया एन स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब बराबर में 0 हो गया, बराबर में क्या हो गया हमारे पास 0, ठीक है। 4 क्या ले लेंगे बेटा, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। 4 क्या ले लेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इसमें भी और इसमें, दोनों में क्या है 4 कॉमन है बेटा। तो 4 कॉमन ले लिया हमने। अब जो बचा उसे लिखिए पहले, यहाँ पर है एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस में 2mn पी क्यू। और इसका क्या बचेगा बेटा, जब 4 को मिलेंगे माइनस का निशान है, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर पी स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा एम स्क्वायर
क्यू स्क्वायर, जब ब्रैकेट खोलेंगे बाहर निशान माइनस का तो अंदर के निशान क्या होंगे बेटा, चेंज होंगे। और क्या हो जाएगा ये बेटा, ये हो जाएगा आपका माइनस का एम स्क्वायर पी स्क्वायर और माइनस का एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है बेटा, बराबर में 0। अब कौन कौन कट रहा है उसको हम देखते हैं। तो एम स्क्वायर पी स्क्वायर है बेटा यहाँ पर माइनस का, ठीक है, और यहाँ पे एम स्क्वायर पी स्क्वायर है प्लस का, ये कट गया। और क्या कटेगा बेटा, एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर है यहाँ पर हमारा प्लस का, और यहाँ देखेंगे तो एन स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर है यहाँ पर हमारा माइनस का। ठीक है बेटा, अब जो बचा उसे लिख देंगे पहले। ठीक है, तो बेटा लिख देते हैं, पहले 4 उधर लेके जाएंगे हम, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2mn pq, 2mn pq, और क्या बचा माइनस का एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर दिखाई दे रहा है हमारे पास ये, और क्या दिखाई दे रहा है माइनस का एम स्क्वायर पी स्क्वायर, एन स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0.4, और जो 4 था वो इधर आके 0 के अपॉन में चला गया बेटा। ठीक है, अब आपको साफ दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे हम, 0 को 4 को डिवाइड करेंगे 0 जाएगा, और इन सबके निशान बेटा चेंज कर रहे हैं, इसके सबके निशान चेंज कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर पहले लिख दिया, एन स्क्वायर पी स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद माइनस का 2mn pq, mn pq लिख दिया। ठीक है बेटा, सबके निशान क्या कर दिए हमने, चेंज कर दिए, साइन के बराबर को उधर ले गए तरीके से। अब ये मेरे लिए बन जाएगा बेटा a, एम क्यू का स्क्वायर, इसको लिख देंगे एन पी का स्क्वायर बेटा, और इसको क्या लिख सकते हैं 2mq और एन पी लिख सकते हैं बेटा। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि गुणा करेंगे तो दो एम एन पी क्यू आएगा, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एम क्यू माइनस एन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में है 0। रूट स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, रूट, ये हो गया एम क्यू माइनस का एन पी, स्क्वायर हटा रूट लग गया, 0 का तो क्या रहता है बेटा 0 रहता है, यानी कि एम क्यू माइनस का एन पी बराबर में 0, एम क्यू एन पी इधर लेकर आए का हो गया प्लस का हो गया। तो ये तो प्रूफ करना है मुझे, एम क्यू बराबर क्या आया मेरा एन पी आया। देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन है मेरा, एम क्यू बराबर एन पी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया मेरा बी, ये मेरा सही जवाब है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कहता है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का रूट 5x प्लस 1 बराबर 0 के दो वास्तविक असमान मूल हैं, वास्तविक समान मूल हैं, वास्तविक मूल नहीं है, या 2 से अधिक वास्तविक मूल है, 2 से ज़्यादा वास्तविक मूल। तो देखिए बेटा इसका आंसर करते हैं हम, 2x स्क्वायर माइनस का रूट 5x प्लस का 1, हम इसका डी निकाल के देखते हैं। डी निकालने के बाद हमें पता चलेगा इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं है। ठीक है बेटा, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो हमारा ए होता है, तो ए हो गया हमारे पास 2। बी क्या होता है बेटा, जो सिंगल एक्स के साथ होता है वो होता है माइनस का रूट 5। ठीक है बेटा, और सी कितना होता है, जो अकेली संख्या, अकेली संख्या कितनी है 1, अकेली संख्या कितनी है बेटा 1 है। उसके बाद हम डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी कितना है माइनस का रूट 5, 4, ए कितना है 2 और सी कितना है 1, ये हो गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल आएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 एकम 8, ये बचा हमारा माइनस का 3, काय का बच्चा बेटा माइनस का 3। अब डी जब माइनस का छोटा आ गया, डी क्या हो गया बेटा माइनस से का हो गया, डी यानी कि क्या है मेरे पास छोटा है 0 से, और डी जब 0 से छोटा होता है तो इसका मतलब क्या है, इसके वास्तविक मूल नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा सी, वास्तविक मूल नहीं है। अगला देखें तीसरा क्वेश्चन बेटा, कहता है यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान है तब, इसके मूल क्या दे रखे हैं बेटा समान दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा आंसर है हमारे को बताना है। मूल समान कब होते हैं जब बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac
बराबर होता है 0 के, यानी कि डी जब बराबर होता है 0 के। ठीक है, जब डी 0 के बराबर होता है भैया तभी करते हैं हम कि मूल वास्तविक है या नहीं है इसके। ठीक है बेटा, और डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो 4ac को बेटा उधर लेके उठा के काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 4ac, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास, बी आपका आंसर क्या है, सही हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्या था, समीकरण 2x² प्लस का 2 ब्रैकेट में p प्लस 1 ब्रैकेट बंद x प्लस में p बराबर 0 यहाँ वास्तविक संख्या है कि मूल सदैव होंगे। इसके p जो अगर वास्तविक संख्या है तो इसके मूल बेटा कैसे होंगे, समान होंगे, मान में समान लेकिन चिन्ह असमान होंगे, अपरिमेय होंगे या वास्तविक होंगे। तो देखते हैं बेटा इसके डी निकालने के बाद हमें पता चलेगा कैसे होंगे। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन है 2x² 2 ब्रैकेट में p प्लस 1 और x प्लस में p। ठीक है बेटा, a हमें दिखाई दे रहा है, a कितना है हमारे पास, जो x² के साथ होता है वो a होता है। ठीक है, b हमें दिखाई दे रहा है जो सिंगल x के साथ होता है, और कितना है हमारे पास 2p प्लस 1, और c जो अकेली संख्या कौन सी बेटा, p है हमारे पास। अब हमें क्या करना है बेटा, d निकालना है। d बराबर होता है हमारे पास b² माइनस 4ac। ठीक है, उसने बोल रखा है कि b², मूल तो समान है, मूल क्या है बेटा, d बराबर था b² माइनस का 4ac, ये होता है। b कितना है 2, b कितना है माइनस का नहीं 2p प्लस 1 ब्रैकेट बंद x, ये होगा b² माइनस का 4, a हो गया 2 और c कितना हो गया हमारे पास p, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये होगा p प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8p। ठीक है बेटा, इसको वह खोल देंगे, 4 क्या ले लें, पहले कॉमन ले लें या बाद में कॉमन लेना चाहो बाद में कॉमन ले लीजिएगा आप। चलिए पहले फार्मूला खोलते हैं इसका, तो ये हो गया मेरे पास बेटा 4, फार्मूला a² प्लस b² यानी कि 1 और 2a भी करेंगे तो 2p हो जाएगा माइनस का 8p। ठीक है बेटा, 4 क्या ले लेंगे इसमें से, कॉमन ले लेंगे, 4 क्या ले लेंगे कॉमन। इसको पहले देखते हैं बेटा मूल समान दिए कि नहीं दिए उसने, उसने कहा मूल सदैव होंगे, उसने कुछ नहीं बताया बेटा। देखिए 4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया यहाँ p² प्लस का 1 प्लस का 2p और 4 दूनी 8, 4 क्यों कॉमन चला गया और प्लस के 2p से माइनस का 2p कट जाएगा, ये हमारे पास होगा 4p² प्लस 1। अब बेटा p जो है स्क्वायर है, p का क्या है स्क्वायर है तो प्लस की आएगी संख्या, p का स्क्वायर है तो हमेशा प्लस की आएगी संख्या, और प्लस में जो प्लस जोड़ेंगे तो प्लस की संख्या आएगी, यानी कि ये आएगा 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा जब होता है तो मूल क्या होते हैं बेटा, वास्तविक होते हैं। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा इसका, मूल क्या है इसके, वास्तविक है, यानी कि आंसर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन कहता है p का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दीघा समीकरण px² माइनस का 14x प्लस 8 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का 6 गुना है। एक शून्यक जो है बेटा दूसरे शून्य का कितना है 6 गुना है, तो हमें p का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा किस तरह से करेंगे हम इसका आंसर, px² माइनस का 14x प्लस का 8 बराबर 0 दिया है, और दे रखा कि एक मूल जो दूसरे का 6 गुना, यानी कि बीटा जो है वो अल्फा का 6 गुना है। और हम ये जानते हैं बेटा मूलों का जो योगफल होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस का b/a। बेटा ये तो आप जानते हैं जो x² के साथ था वो a होता है, ठीक है, बाकी b होता है फिर c होता है। बेटा क्वेश्चन को पूरा लिखा है हमने शायद, ये हमारे पास है px², क्या है बेटा px² है, यहाँ पर ये x² है बेटा। ठीक है, तो अल्फ़ा रहेगा, बीटा की जगह हमने लिख दिया 6 अल्फ़ा। ठीक है बेटा, और b कितना है हमारे पास माइनस का 14, और a कितना है हमारे पास p बेटा 6 अल्फ़ा और 1 अल्फ़ा कितना होगा बेटा 7 अल्फ़ा, 7 अल्फ़ा।
माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस का 14 बटे में पी। अब आप क्या करेंगे बेटा, अब हम कर देंगे ये कि p बराबर कितना निकाल देंगे, या अल्फा बराबर कितना आ गया हमारे पास, 7 से इसको काट देंगे 14 को, 7 से 14 को काटेंगे तो कितना आएगा बेटा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो अल्फा बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2 बटे p आ गया। फिर इसका हम निकाल देंगे बेटा गुणनफल। गुणनफल का फॉर्मूला होता है c अपॉन में a, c अपॉन में a होता है बेटा। तो पहले यहाँ लिख ही देते हैं, अल्फा तो अल्फा रहेगा, बीटा की जगह लिख देंगे बेटा हम 6 अल्फा, और c कितना है, c ऊपर चल के देख लेते हैं एक बार। c है बेटा हमारे पास 8, c कितना है 8 है बेटा, और a तो आपके पास p है ही, तो देखिए c की जगह क्या लिख देंगे हम, 8 लिख देंगे, और a कितना है हमारे पास, p है। ये हो गया 6 अल्फा स्क्वायर हो गया, बराबर में कितना आपका 8p बेटा। तो और अल्फा का मान कितना है तो वो देख लेते हैं, अल्फा बराबर था 2 बटे p बेटा, अल्फा का मान कितना है 2 बटे p, यहाँ लिख देंगे 2 बटे p, ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा, ये है 8 बटे p, ठीक है। ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 छिंग 24 बटे में p, और ये हो गया 8p, ठीक है, p स्क्वायर है बेटा ये, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास बेटा 24p स्क्वायर, और ये इसको ठीक है 24p स्क्वायर, 24p बटे में p स्क्वायर बराबर में है 8। एक p से एक पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल बेटा, और p इधर ले आएंगे, और ये 24 बटे में कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया, और यहाँ पर आ गया p, और फिर 8 से काट देंगे, 8 से कितना आएगा 24, तो p बराबर आ गया हमारे पास 3, 8 तिया 24, तो p बराबर कितना आ गया बेटा 3 आ गया हमारे पास। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो देखिए छठा क्वेश्चन है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 5, x माइनस 1 और माइनस का 6, ठीक है बेटा। तो देखिए इसका आंसर ये है हमारे पास। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बेटा है ही, x की जगह बस क्या है यहाँ पे x माइनस 1, x की जगह क्या है x माइनस 1, x माइनस 1, ठीक है। दो घात सिंगल घात अकेली संख्या, तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसके गुणनफल। गुणा करें तो कितना चाहिए बेटा, हमें 6 चाहिए, ठीक है, और गुणा करें तो 6, जोड़े तो घटाए तो 5, तो क्या होंगे टुकड़े 6 एकम 6 होंगे। ये क्या हो गया आपके पास ए स्क्वायर, और 6 एकम 6, 6 x माइनस 1, 6 माइनस का, और एक काय का हो गया बेटा प्लस का, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे के दो और पीछे के दो में कॉमन लेते हैं, आगे से क्या कॉमन है x माइनस 1, यहाँ ब्रैकेट बचा x माइनस एक ब्रैकेट बचा, और यहाँ क्या बचा 6 एकम 6, पीछे से क्या कॉमन बेटा 1, तो यहाँ ब्रैकेट बचा x माइनस 1, और ये बचा आपका 6। ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक बार लिखेंगे इनको, ये हो गया x माइनस 1 माइनस 6, और दूसरा ब्रैकेट क्या हो गया x माइनस 1, और ये प्लस का 1, दो ब्रैकेट हो गए, दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख देंगे। सोल्व कर लो पहले इसको, चाहो तो कितना हो गया बेटा, ये x माइनस 7 हो गया, 1 और 6 7 हो जाता है, ठीक है, और ये माइनस 1 से प्लस का 1 कट गया तो x रह गया खाली। अब दो ब्रैकेट बच्चे, दोनों को 0 के इक्वल रख दिया क्योंकि हमें x का मान निकालना है, या x बराबर 0, 7 इधर लेकर इनका आएगा हो गया बेटा प्लस का हो गया, और x बराबर तो क्या है हमारे पास 0 है। तो इस तरह से दो आंसर हमारे आ गए, ठीक है। इस तरह से छठा क्वेश्चन हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा। 7वें क्वेश्चन में कहता है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिखा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का k 2x प्लस का k माइनस 1 प्लस 2 बराबर 0 के अवास्तविक मूल है। अवास्तविक मूल यानी कि वास्तविक नहीं है। वास्तविक कब नहीं होते बेटा, जब d क्या होता है आपका छोटा होता है 0 से, ठीक है। तो देखिए करते हैं इसको हम, पहले तो इसने बदतमीज से दे रखा, उसको ठीक से करते हैं। ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है बेटा। जब ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा तो अंदर के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2k x हो जाएगा, फिर k की कैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, k क्यूब हो जाएगा बेटा। ये यहाँ k है बेटा, सिंगल k है यहाँ पर हमारे पास, क्या है हमारे पास ये सिंगल k, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया k का स्क्वायर, k कम k और प्लस का 2 बराबर 0 बेटा।
ठीक, तो आप समझ सकते हैं जी, इसके साथ जो होगा वो ए हो जाएगा, सिंगल एक्स के साथ बी हो जाएगा, और ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी सी हो जाएगी बेटा। उसने बोला है कि मूल अवास्तविक है, लिखना चाहो लिख लो कि ए हो गया 1, बी हो गया आपका 2k, और सी हो गया हमारे पास के स्क्वायर माइनस का के प्लस का 2। ठीक है बेटा। अब उसने बोला है कि मूल क्या है जी अवास्तविक है। मूल अवास्तविक कब होते हैं? जब डी क्या होता है हमारा, डी हमारा छोटा होता है जीरो से। डी क्या होता है हमारा छोटा होता है जीरो से। ठीक है, और डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac, छोटा होगा जीरो से बेटा। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, बी की वैल्यू कितनी है बेटा 2k, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2k स्क्वायर, 4a कितना है 1, और सी कितना है हमारे पास के स्क्वायर माइनस का के प्लस का 2 बराबर 0 बेटा। 2 का स्क्वायर हो गया 4 के स्क्वायर, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो कितने 4 कम 4 4 के स्क्वायर, 4 की के से करेंगे तो प्लस का 4 के, और 4 दूनी माइनस का 8। जब ये क्या होगा लेस देन होगा जीरो से, छोटा होगा जीरो से। 4 के स्क्वायर से बेटा 4 के स्क्वायर कैंसिल। अब क्या करेंगे बेटा 8 को उधर ले गए, 8 उधर जाएगा काय का हो जाएगा बेटा 8 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, माइनस का 8 उधर जाएगा प्लस का हो गया, और के की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 8/4। कितना आ गया के का मान, के का मान आपका आ गया 4 दूनी 8, ये आ गया आपका पास के। ठीक है, के की वैल्यू निकालनी थी, और बेटा ये लेस देन आएगा, ये निशान का आएगा ये छोटा है, के जो होगा 2 से क्या होगा हमारा हमेशा छोटा होगा। ठीक, इस तरह से आपका 7वां क्वेश्चन होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 8वां कहता है पी का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दीघा समीकरण 2p + 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 7p + 2 एक्स और प्लस का 7p - 3 बराबर 0 के मूल समान है। ठीक है, मूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा पहले उसने बोल रखा है पी का मान निकालना है, तो देखिए पी का मान निकालते हैं। उसने कहा मूल समान है तो डी बराबर कितना होगा 0 होगा। तो इसको बड़ा सॉल्व करते हैं। ये ए हो गया हमारे पास, ए कितना हो गया हमारा ए हो गया 2p + 1। ठीक है, बी कितना हो गया बेटा बी हो गया हमारे पास 7 और p + 2। ठीक है बेटा, और सी कितना हो गया सी हो गया हमारे पास 7p - 3। उसने बोला कि मूल क्या है जी मूल समान है बेटा। मूल समान कब होते हैं बेटा जब डी बराबर होता है 0 के, और डी का मतलब क्या है बेटा बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। ठीक है, इनकी बेटा वैल्यू रख देंगे। पी का मान कितना है 2p + 1। बी का मान रखिए बेटा सबसे पहले आपको 2p + 1, ये हो गया 2p + 1 का स्क्वायर, p + 1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा माइनस का 4, ए कितना है ए है माइनस का 7 और ये p + 2। ये होगा सी कितना आपका 7p - 3 बराबर 0। ठीक है, ये इसको बेटा क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। सॉरी ये सब गलत लिख दिया। बी कितना बेटा बी लिखिए पहले, बी हमारे पास तो ए की जगह बी लिख दिया हमने, बी की जगह ए लिख दिया। तो बेटा बी देखिए हमारा बी है हमारे पास माइनस का 7 p + 2 का स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना है 2p + 1 है बेटा, और सी कितना है 7p - 3 है बराबर में 0। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 49, और इसका a + b का क्या लग जाएगा फॉर्मूला खुल जाएंगे। a + b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा a² + b², 2a भी करेंगे कितना होगा 2 दूनी 4p, ये 4 बटा ऐसे रहने दिया। अभी इसका भी फॉर्मूला खोल देंगे अंदर से, 2 सत्ते ये हो गया 14p², और 2 तिया 6p, 1 सत्ते 7p, और 1 तिया 3 बराबर में 0। ठीक है बेटा, अब आगे 49 के बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा देखते हैं। ये कितना आ गया 49 की पी से करेंगे तो ये होगा 49p²।
कितना बेटा 49 पी स्क्वायर, और 49 चौके कितना होता है बेटा, गलत लिखा है क्या बेटा ऊपर हमने, बेटा ये 7p अंदर है, 7p+2 है, तो इसका ये फॉर्मूला गलत खुल गया हमसे, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर यानी कि 49p², 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28p, कितना हो जाएगा बेटा ये हमारे पास 28p। ठीक है, कितना बेटा 28p हमारा ये हो जाएगा, तो यहाँ कर लीजिए 28p। ठीक है, 49p² प्लस का 4 है ही, और ये 28p भी हमारे पास ऐसे ही है। 14 चौके कितना हो गया बेटा ये 56p² हो जाएगा, और 4 छिंग 24p प्लस का हो जाएगा, और 4 सत्ते 28p फिर से हो जाएगा, माइनस का 28p। ठीक है बेटा 28p हो जाएगा, और ये 4 तिया 12 प्लस का 12 हो जाएगा, और इक्वल टू में हमारा क्या चलेगा बेटा 0 चलेगा। ठीक है, अब इसको बेटा सॉल्व कर लीजिए जो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 49p और 56p कितना बचा माइनस का 7p², और ये माइनस के 28p, ये भी p है बेटा, प्लस का 28p से माइनस का 28p कैंसिल, कितना बचा प्लस का 24p, कितना बचा बेटा प्लस का 24p बचा, और ये 12 और 4 कितना हो गया आपका 16 हो गया बेटा, बराबर में 0 है। अब क्या करना है हमको, इसके फैक्टर करने हैं बेटा। पहले माइनस हटा दें p² के साथ जो माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, सबके निशान चेंज हो जाएंगे, ये होगा 24p माइनस का हो गया, और ये माइनस का 16 हो गया। अब गुणा करें तो कितना चाहिए भाई, पहले और तीसरी गुणा करते हैं, 16 सत्ते 112 चाहिए हमको, 112, 16 सत्ते 112 घटाएं तो 100 गुणा करते 112 घटाएं तो 24p, तो क्या बेटा टुकड़े करें हमने इसके 28 चौके कर लिए हमने, माइनस का 28p और प्लस का 4p, बेटा गुणा करेंगे तो 16 आएगा, घटाएंगे तो 24। ठीक, आगे से क्या माना 7p, यहाँ रह गया p माइनस 7 चौक 28, पीछे से क्या को माना 4, यहाँ रह गया 4p रह गया, यहाँ पे 4 चौक 16, एक ब्रैकेट क्या हो गया p माइनस 4, एक ब्रैकेट हो गया 7p प्लस का 4 बराबर 0, उसके बाद दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल बेटा, और 7p + 4 भी 0 के इक्वल। तो p का मान कितना आ गया बेटा 4 आ गया, या p का मान कितना आ गया पास, या p का मान निकालेंगे तो जाएगा 4/7, तो p के 2 मान हो सकते हैं बेटा। ठीक है, देखते हैं उसने क्वेश्चन में क्या कहा था हमसे, p का मान वास्तविक है जिसके द्विघात समीकरण के मूल समान। ठीक है बेटा, p के आपके मान आ गए, खत्म हो गया क्वेश्चन, आपके p के 2 मान आएंगे, दोनों चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 9वां कहता है x के लिए हल कीजिए 3√3x² माइनस का 2√2x माइनस का 2√3 बराबर 0, यानी कि फैक्टर कर देंगे बेटा, गुणनखंड कर देंगे, या डी से जैसे करना चाहें। तो देखिए गुणनखंड ही कर लेते हैं हम, गुणा करें तो कितना चाहिए बेटा, पहले और तीसरे गुणा करते हैं हम, √3 3 3 दूनी 6, गुणा करें तो हमें चाहिए बेटा 6, और घटाएं तो कितना चाहिए 2√2। तो क्या टुकड़े हमने ढूंढे इसके, हमने इसके टुकड़े ढूंढ लिए 3√2x और प्लस का √2x माइनस का 2√3 आपका ऐसे ही बराबर में 0। बेटा आगे के दो पीछे के दो कॉमन, क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन हो जाएगा हमारा √3 और x, √3 कॉमन चला गया तो कितना बचा बेटा, यहाँ पे x बचा, यहाँ 3 है, 3 का मतलब यहाँ पे एक √3 बचा, और √3 और √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा √6, ये बचा। इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन आएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x, और जब यहाँ 2 है, 2 में से √2 चला गया तो एक √2 बचा, √2 को 3 से करेंगे तो √6। ठीक है बेटा, एक ब्रैकेट हो गया x माइनस √6, और एक ब्रैकेट हो गया √3x प्लस का √2 बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट किसके इक्वल लिख देंगे बेटा, दोनों ब्रैकेट हम लिख देंगे 0 के इक्वल, x माइनस √6 भी 0 के बराबर हो जाएगा, और का मतलब यह बेटा
और √3x प्लस √2 भी 0 के बराबर हो जाएगा। 6 दल्ले का हो गया बेटा, प्लस का हो गया √6, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा आपका 2 पहले जाएगा उधर, का हो गया माइनस का, उसके बाद √3 जाएगा तो का हो जाएगा बेटा बटे में √2 बटे में √3। ये इस तरह से आपके दो आंसर आ गए। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है इसका। तो देखिए बेटा 10वां क्वेश्चन इसका, सॉरी पर नंबर 10वां क्वेश्चन ही देखिए। 10वें क्वेश्चन में कहता है कि x के लिए हल कीजिए, जबकि कहता है कि 4x² माइनस का 4ax प्लस का 4a² माइनस b² बराबर 0 है। x के लिए हल करना बेटा, तो फैक्टर तो बेटा इसके सोचने मुश्किल हैं, हम इसको d से कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, d से। मैं तो फैक्टर भी कर दूँगा लेकिन आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, तो d से करने के लिए a कितना है हमारे पास, जो x² के साथ होता है a से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे a ऑलरेडी इसमें शामिल है तो हम कैपिटल A से दिखाएंगे। a कितना है बेटा 4 है, और b कितना है बेटा माइनस का 4a है। ठीक है, और c कितना है आपके पास a² माइनस b²। ठीक है, अब उसने कहा कि इसके हमें तो फैक्टर याद करना, तो पहले d निकालना पड़ेगा। d के लिए क्या है x² माइनस का 4ac, b कितना हमारे पास 4 है बेटा 4, a कितना है 4 और c कितना है a² माइनस का b² बेटा। 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास 16, a² तो हो ही जाएगा, 4 चौक 16 गुणा कर देंगे इसके 16a², 4 चौक 16, 16 की 20 से करेंगे तो प्लस का 16 b² माइनस का 16 से प्लस का 16 a² कैंसिल, कितना बेटा हमारे पास 16b² बचा, कितना बचा 16b² बचा। ठीक है, डी हमारे पास आ गया 16b²। डी कितना है हमारे पास बेटा 16b², b²। ठीक है बेटा, अब जब ये मेरे पास b ये आ गया तो हम इसका क्या निकाल देंगे बेटा, x का फॉर्मूला लगा देंगे मूल निकालने के लिए। तो x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x होता है माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। ठीक है बेटा, क्या है 2a, तो x का फॉर्मूला माइनस का b कितना है बेटा हमारे पास माइनस का 4 है, तो ये होगा प्लस का 4 है, प्लस माइनस d कितना है आपका 16b², और a था हमारे पास 4, ये कितना था बेटा 4 था। सोल्व कर लीजिए इसको, 16 का कितना निकल के आ जाएगा बेटा 8b², 16 का आ जाएगा हमारे पास 8b², 4 है तो ऐसे ही ये अगर 4b बच जाएगा, ये 2 चौक हो गया 8, 16 का 4 हो गया, b² का b आ गया, 4 के ले लो बेटा ऊपर से कॉमन, यहाँ आ जाएगा a प्लस माइनस b पूरे के बटे में 8 कट जाएगा, कितना आ गया बेटा 2 4 दूनी 8, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, क्या बचा हमारे पास आंसर, इसके आंसर हमारे पास हो गया बेटा a प्लस माइनस b बटे में 2। ठीक है, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x बराबर यानी कि a प्लस b बटे में 2 लिख देंगे, और एक बार क्या लिख देंगे a माइनस b बटे में 2। इस तरह से आपके दो आंसर आ गए बेटा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 का कहता है। तो 11 में कहता है किसी द्विघात समीकरण का अधिकतम कितने मूल संभव है। कोई बेटा द्विघात समीकरण है तो उसका अधिकतम कितने मूल संभव है, 2 मूल संभव है। कितने, 2 मूल संभव है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं इसी के साथ। कहता है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक कब होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं जब डी बराबर होता है बेटा 0 के, डी बराबर होता है, डी बराबर होता है या बड़ा होता है 0 से, तब मूल वास्तविक होते हैं। तो देखिए इसका आंसर ये दे रखा है हमको, हमने मल्टीप्लाई कर लिया अंदर बेटा, जो उसने हमें बाहर दे रखा था के एक्स, उस के एक्स की अगर दी हमने मल्टीप्लाई कर दिया के एक्स के अंदर इससे मल्टीप्लाई, तो ये होगा के x² और 2√5 के एक्स। ठीक, ये हो गया। तो ए हो गया बेटा मेरे पास के, और बी हो गया मेरे पास माइनस का 2√5 के, सी बराबर हो गया हमारे पास 10। उसने कहा कि मूल क्या है जी आपके वास्तविक हैं, मूल वास्तविक हैं।
मूल वास्तविक होते हैं बेटा जब टी बड़ा हो या बराबर हो 0 के, और टी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बेटा। ठीक है, और इसी के साथ हम बी की वैल्यू रख देंगे। बी की वैल्यू कितनी, 2√5 की माइनस का 2√5 की, 2√5 के स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा बेटा 4। ए कितना है हमारे पास के, और सी कितना है हमारे पास 10। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लेंगे इसको। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 4 हो गया, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है तो 5 हो गया, 4 पंजे कितना हो जाएगा मेरे पास 20। ये हो गया 20 के स्क्वायर, और ये कितना होगा 4 धाम 40 के, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 20 के क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे हम इसका, तो k माइनस 2 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये k वाला तो 0 बन जाएगा, k माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास बेटा 2 आ गई। ठीक है, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आप इस वाले पार्ट को भी अगर करना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं बेटा कि 20 के क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी 2 ब्रैकेट है तो k बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, k बराबर हो जाएगा 0 से बटे 20, यानी कि k क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके, 0 से बड़ा होना चाहिए, कुल मिला के ये है। ठीक है बेटा, 0 या 0 से 0 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि अगर t 0 हो गया तो द्विघात समीकरण वो नहीं बनेगी। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 इसका। x के लिए हल करना बेटा इसको, रूट के अंदर 2x प्लस 5 प्लस एक्स बराबर 13 आपको दिया हुआ है, तो किस तरह से करेंगे देखिए बेटा। पहले x वाले एक तरफ संख्या एक तरफ ले आते हैं। ये हो गया आपके पास 2x प्लस का 9, कितना लिख दें बेटा 2x प्लस का 9, और x उधर लेके का हो गया माइनस का, उसका इधर रूट हटा के स्क्वायर बना देंगे बेटा। ये हो गया 13 माइनस एक्स, तो है ही, इस रूट हटा क्या बन गया इधर स्क्वायर, और इसमें क्या लगा दीजिए a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 169, बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 2ab यानी कि 26x। ठीक है, इसको थोड़ा तमीज़ से लिख दीजिए बेटा, एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस का 26x हो गया, माइनस का 26x बेटा, 2x को भी लेकर आएगा हो गया माइनस का, और 169 तो है ही, 9 इधर आएगा हो गया माइनस का, बराबर में 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, 24 और 2 कितना होगा 28x, 169 में से 9 गया तो 160 बराबर 0। ठीक है जी, अब बेटा द्विघात समीकरण हो गई है, फैक्टर कर लेंगे, गुणा करें तो कितना चाहिए बेटा 160, और जोड़े तो 28, क्या होंगे टुकड़े इसके 20 और 8, 20x और 8x, गुणा करेंगे 20 और 8 की तो बेटा 160 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आपका 28 ही रहेगा, बराबर में 0। ठीक है बेटा, अब क्या कर लेंगे हम इसमें, हम इसका कॉमन ले लीजिए, आगे के 2 में से कॉमन x कॉमन ले लिया, x माइनस 20 बचेगा, पीछे से 8 कॉमन ले लीजिए, x माइनस, जब पीछे माइनस कॉमन लेते हैं अंदर का निशान चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस हो गया, और 8 दूनी 16, 0 का 0, एक ब्रैकेट हो गया बेटा मेरे पास x माइनस 20, और दूसरा ब्रैकेट हो गया x माइनस 8 बराबर में 0। उसके बाद दोनों ब्रैकेट किसके इक्वल बेटा, 0 के इक्वल रख देंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए, x माइनस 20 भी बराबर हो गया 0 के, और x माइनस 8 भी बराबर हो गया 0 के। 20 उधर लेके काय का हो गया बेटा प्लस का, और 8 उधर लेके काय का हो गया ये भी प्लस का, तो x की दो वैल्यू आ गई 20 और 8 बेटा, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों मान्य होंगे। अब देखते हैं बेटा आखिरी क्वेश्चन 14 क्वेश्चन इसका क्या कहता है। कहता है हमारे पास x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 1/x माइनस 3 प्लस 2/x माइनस 2 बराबर 1 आपका है। तो बेटा अपॉन में है तो एलसीएम लेके पहले सिंपल बनाएंगे इसको। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा इसका एलसीएम हो जाएगा, दोनों आ जाएंगे एलसीएम में, x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, दोनों ही आ गए आपके एलसीएम में, तो x माइनस 2 एकम x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस
इसकी इधर गुणा कर देंगे, 2 की x से करेंगे 2x और 2 तिया 6 हो जाएगा, बराबर में 1x और 2x कितना हो गया बेटा 3x और 2 और 6 कितना हो गया 8। नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों ब्रैकेट की, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास x², सिंप्लीफाई डायरेक्ट ही कर रहा हूँ बेटा, कितना हो जाएगा ये 5x प्लस का 2 तिया 6। ये इधर पहुँचा देंगे आप, जब इधर पहुँचाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 3x माइनस का 8 और x² माइनस का 5x प्लस का 6 और क्या हो जाएगा बेटा 3x प्लस का 8। 3x प्लस का 8 ये तो ऐसे ही रहा बेटा माइनस का 8, सॉरी किसका 8 है ये माइनस का 8 है, ठीक है। और एक की इधर गुणा कर दी तो ये आ गया, सब कुछ उठा के इधर ले आइए, x² माइनस का 5x प्लस का 6, 3x ले आए माइनस का हो गया, 8 लेके आए प्लस का हो गया, बराबर में 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x² तो ऐसे ही 5x और 3x 8x हो गया, 8 और 6 कितना हो गया बेटा 14 हो गया, बराबर में 0, ठीक। अब बेटा इसके फैक्टर तो हमें दिख नहीं रहे इसके होते हुए कि गुणा करते 14 और जोड़े तो 8, कोई संख्या हमें नज़र नहीं आ रही है, तो क्या कर देंगे इसको d से करेंगे। a हो गया हमारे पास a, b हो गया हमारे पास माइनस का 8, ठीक है बेटा, और c हो गया हमारे पास 14। तो d निकाला, d के लिए फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac। b है हमारे पास बेटा माइनस का 8, 4a है 1 और c है 14। 8 का स्क्वायर हो गया बेटा 64 और 14 चौके हो गया 56, ठीक है बेटा। 64 में 56 के तो कितने बचे हमारे पास बेटा बचे 8, ये आ गया हमारे पास d। अब d क्या है बेटा 0 से बड़ा है, ये बात हमें समझ में आ गई है, d क्या है 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तो होंगे ही। तो x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास फिर माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। b कितना था बेटा हमारे पास, b आपको याद होना चाहिए, b था हमारे पास बेटा 8। एक बार देख लेते हैं ऊपर चल के, b है माइनस का 8, ठीक है। b कितना है बेटा माइनस का 8 है, a भी देख लीजिए a है 1। b की जगह जो माइनस का 8 लिखेंगे तो माइनस ऑलरेडी है तो काय का हो जाएगा बेटा प्लस का 8 हो गया, प्लस माइनस। और d कितना आया था बेटा हमारे पास, d भी 8 ही आया है, d भी कितना आया बेटा 8 आया है, और ये 2a हमारे पास 1 है। अब बस से बेटा सॉल्व कर लीजिए फटाफट, कितना हो जाएगा ये 8 तो ऐसे ही रहा, इस 8 का क्या आएगा बेटा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बटे में 2, जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाता है बेटा, ये हो गया 8 प्लस माइनस 2√2 बटे में 2, ठीक है बेटा। 2 क्या ले लेंगे हम ऊपर से कॉमन, 2 क्या ले लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 2 जो कॉमन ले लिया ये हो गया 4 प्लस माइनस √2 बटे में 2, और 2 से 2 कैंसिल तो x का मान आ गया 4 प्लस माइनस √2, और यही है आपका आंसर, ठीक है बेटा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।